देन गोइंग ऑल इन। सर स्टॉक मार्केट में सच में पैसा है क्या? ये पूछ रहे हैं सुधांशु। सर, दुनिया में कोई ऐसी चीज ही नहीं है जहाँ पे पैसा नहीं है। हर जगह पैसा है। पर अगर सिर्फ पैसे के पीछे भागोगे तो चीजें थोड़ी मुश्किल हो जाएंगी। आपको सिर्फ पैसे के पीछे नहीं भागना। आप ये चीज समझो कि एंड गोल क्या है। इंटेंट इन द एंड वही सेम चीज है जो हम मार्केट में कर रहे हैं, वही हमें लाइफ में करनी है। इंटेंट जानना जरूरी है। जिस बंदे का सपना सिर्फ पैसे कमाना है ना, कि वो बस रात में सोता है, सपने देखता है कि मैं कल अपना पूरा घर बेच के ट्रेड ले लूंगा, मैं बिलियनर बन जाऊंगा, दैट इज वेरी हार्ड। नॉट गोना हैपन। मैं रियलिटी बता रहा हूँ। पैसे के पीछे भागोगे, जिस दिन लॉस होगा ट्रिपल लॉस करके आओगे। जिस दिन प्रॉफिट होगा 1,000 रुपए का, क्लोज करके बैठ जाओगे। लॉस होगा 10,000 रुपए का, सोचोगे रिकवर हो जाएगा। तो पैसे के पीछे नहीं भागना, सही चीज के पीछे भागोगे, सब सही रहेगा। ओनली टू द पॉइंट। अब आते हैं हम किस पे, गोइंग ऑल इन। गोइंग ऑल इन क्या होता है? काफी बार आपके साथ होता होगा, आप सारे पैसे एक साथ लगाए। तो कितने लोगों की कैपिटल यहाँ पे 1 लाख से कम है, पहले ये बताओ। 1 लाख भी नहीं, बल्कि 2 लाख से कम है, वो बताओ। कितने लोगों की कैपिटल यहाँ पे 2 लाख से कम है? कितने लोग 2 लाख से कम में ट्रेड करते हैं? और एक बार अमाउंट भी लिखना, सिर्फ भी मत लिखना, अमाउंट लिखना, कितनी आपकी हाईएस्ट कैपिटल है। ट्रेडिंग कैपिटल बताओ अपनी, फटाफट। 2 लाख, 150,000, 7 ये कौन है 1 करोड़ से जो ट्रेड कर रहे हैं? रंजीत इज ट्रेडिंग विद अराउंड 1 करोड़ रुपीज। 1 करोड़ है या फिर ये 1 लाख है, आई डोंट नो। 95L लिखा हुआ है उन्होंने। मोर देन 2 लाख, 10 लाख, 50,000, 50,000। यहाँ पे 10,000 वाले लोग भी हैं, 10 लाख। देखो, जो 2 लाख से ऊपर से ट्रेड कर रहे हैं वो फ्यूचर भी कर सकते हैं, तो उनकी उनके लिए थिंग्स आर डिफरेंट। आप ऑल इन तो आई डोंट थिंक जो लोग इतनी ज्यादा कैपिटल से ट्रेड करते हैं वो यूजुअली ऑल इन जाते हैं। अगर आप ऑल इन जा रहे हो तो यू नो आपने मिस्टेक करी है, आप तो वो चीज रिकवर कर लोगे। आपके लिए इतना मुश्किल भी नहीं होता। अगर कोई 2 लाख से जा भी रहा है या फिर 5 लाख से जा भी रहा है, ऑल इन चला गया, गलती हर कोई करेगा। 1 करोड़ से भी चला गया ऑल इन, वो लॉस करेगा, फिर 50% कैपिटल उड़ा दी अपनी, उसके बाद 50 लाख रुपए रहेंगे। ठीक है। बट जो बंदा 10,000 से ट्रेड कर रहा है या 5,000 से ट्रेड कर रहा है या फिर 15,000 से ट्रेड कर रहा है, अगर तुम्हारा लॉस हुआ देन यू आर डूम्ड। अगर 15,000 से ट्रेड कर रहे हो, पूरी कैपिटल डाल दी, 50% कैपिटल उड़ गई, 7,500 रुपये बचेंगे बस। आप ट्रेड नहीं कर पाओगे अगले दिन। तो यू हैव टू मेक श्योर कि आप पूरी की पूरी नेटवर्थ इवन इवन करोड़ वाले बंदे को पूरी कैपिटल नहीं डालनी है यहाँ पे। सिर्फ उसी बंदे को पूरी कैपिटल कभी नहीं डालनी है। यू हैव टू मेक श्योर कि आप अराउंड 20% से फिर भी कर सकते हो। जो बोलते हैं ना ये 10%, दिस इज ऑल फंडामेंटली, या फिर ये मान लो दिस इज ऑल बुकिश। ये सब बुकिश होता है। ये आपको खुद पता होगा कि आपका विन रेट क्या है, आपका जनरल रिवॉर्ड क्या रहता है, किस कैपिटल से आप लॉन्ग टर्म सस्टेन कर सकते हो। अगर आपका कैपिटल 10,000 रुपये है तो आपको मैं एक ही चीज बोलूंगा कि वर्क ऑन बिल्डिंग योर कैपिटल। ठीक है, वर्क ऑन बिल्डिंग योर कैपिटल। ऐसा नहीं 10,000 से ट्रेड करे जा रहे हो, करे जा रहे हो। 10,000 से ट्रेड करना इज वेरी हार्ड। आपका लक किस दिन ट्रिगर हो जाएगा। आपको हो सकता है 10,000 से आप लाख बना लो, बट वो एक बार होगा, 2 बार होगा, 3 बार होगा। आप उसके बेसिस पे ट्रेड नहीं कर सकते कि मैं हर बार 10,000 को 1 लाख बनाऊंगा। तो आपको उसके लिए क्या करना है, आपको मेक श्योर करना है कि आप कहीं ना कहीं से अपनी कैपिटल जुगाड़ो, धीरे धीरे या फिर धीरे धीरे बिल्ड करो। जिनके पास छोटी कैपिटल है उनको ट्रेडिंग में और दूसरी सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, उनको ट्रेडिंग में आगे आने में थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि उनको कैपिटल बिल्ड करनी पड़ेगी। इसलिए आप एक बार में सारा मत डालना कि एक ही बार में अमीर होना है। मेरे को 3 साल हो गए, 3 साल हो गया, मेरे पे नहीं रुका जा रहा, सारी डाल देता हूँ। 3 साल से 10 साल और लग जाएंगे अगर गलत चीज कर दी तो, क्योंकि साइकोलॉजी एक बार अफेक्ट हो गई देन इट बिकम्स हार्ड टू रिकवर दैट। ठीक है। तो ऑल इन नहीं जाना है कभी भी। मेक श्योर करना है एक फ्रैक्शन ऑफ कैपिटल यूज करो हमेशा। इवन इफ आपकी 1 करोड़ कैपिटल हो, 1 करोड़ कैपिटल के साथ भी आपको बहुत बड़ी ट्रेड लेने की जरूरत नहीं है। हर सारे पैसे को यूटिलाइज करने की जरूरत नहीं है। तो ऑल इन नहीं जाना है। माइक्रो मैनेजमेंट पे आ जाते हैं हम। माइक्रो मैनेजिंग होती है कि आपने एक ट्रेड ले ली। कितने लोग माइक्रो मैनेजिंग जानते हैं और करते हैं, ये भी बता दो इन द चैट बॉक्स। इन द चैट बॉक्स माइक्रो मैनेजिंग करते हैं, इसलिए यस लिखना है, राइट। डोंट नो। माइक्रो मैनेजिंग होती है दीपक सर कि आपने ट्रेड ली, ठीक है, आपका ट्रेडिंग टाइम फ्रेम है 15 मिनट। ट्रेडिंग टाइम फ्रेम 15 मिनट है, अब आपने ट्रेड ले ली। अब आप क्या कर रहे हो, आप देख रहे हो यहाँ से मार्केट कभी ऊपर जा रही है, कभी नीचे जा रही है, क्योंकि मार्केट एक डायरेक्शन में तो ऊपर नीचे जाती नहीं है। कभी ऊपर जा रही है, कभी नीचे जा रही है। आपने क्या सोचा, आपने सोचा छोटे टाइम फ्रेम पे देखता हूँ क्या चीज सीन चल रहा है। आप छोटे टाइम फ्रेम पे गए, छोटे टाइम फ्रेम पे फिर आपने देखा कि यार ये तो मेरे रिवर्स में जा रही है। फिर आपने कहा कि यार मेरे को समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ, मैं यहाँ पे एग्जिट करूँ ना करूँ। फिर एक पॉइंट आएगा, आप उसे बार देखते रहोगे, आपको लगेगा और छोटे टाइम फ्रेम पे देख लेता हूँ क्या पता वहां मिल जाए। वहां जाओगे, वहां पे आपको कोई कंफर्मेशन मिल जाएगी छोटे टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग। बड़े टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग नहीं, आप क्या करोगे, एग्जिट कर दोगे। और आप माइक्रो मैनेज और क्या देखोगे, फिर वहीं से मार्केट रिवर्स करी और आपके टारगेट से बहुत ऊपर गई मार्केट। तो माइक्रो मैनेजमेंट की दिक्कत ये होती है, आप सेम जो हमारा ओवर ट्रेडिंग किया है, यू वांट फील बिजी, इसलिए आप बार बार ट्रेड को देख रहे हो। आपको बार बार ट्रेड नहीं देखनी। आप अपने लेवल्स बना लो कि इस लेवल पे मैं देखूंगा, इस लेवल पे मैं देखूंगा और इस लेवल पे मैं देखूंगा। उससे पहले नहीं देखना मेरे को। अगर उससे पहले मैंने देखा तो मैं अपनी ट्रेड एग्जिट ही करने वाला हूँ। डजंट मैटर व्हाट हैपन, आई एम गोना डू समथिंग रॉन्ग। ये रियलिटी है। कॉन्स्टेंटली एडजस्ट नहीं कर सकते। जैसे कुछ लोग बार बार ना ट्रेल करते हैं। ट्रेलिंग इज गुड। ट्रेलिंग इज गुड ओनली एंड ओनली इफ यू हैव प्री डिसाइडेड इट, कि आपको पता है मैंने 100 पे बाय करा, अभी जब जब 130 पे जाएगा, जब मेरे को ट्रेल करना है, उससे पहले ट्रेलिंग करना, देन इट्स गुड। बट आपको लग रहा है कि अब आप मार्केट में बैठे हो, आपको पता है आपने 100 पे लिया था, आपका 200 का टारगेट है, आपका बीच में कोई ट्रेलिंग का सीन नहीं था, बट आपने क्या देखा, अब ये 180 गया, 180 के बाद नीचे अब फिर से 150 आ गया, अब यहाँ से ऊपर जा रहा है। अब मेरे को डर लग रहा है, अब मैं 170 के अराउंड चल रहा है, मैं 165 पे लगा देता हूँ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। वो ट्रिगर हो जाएगा, क्योंकि आपने गलत लगाया। आपको गलत नहीं लगाना है, आपको अपने प्री डिसाइडेड रूल पे ही स्टिक रहना है। ये हमारा हो गया। मैंने साथ के साथ आपको इश्यूज भी बता दिए जो यूजुअली ट्रैप होते हैं, साथ के साथ उनका क्या कहते हैं,
आउटकम भी वो भी बता दिया कि कैसे ओवरकम करना है उन्हें। ठीक है, ये 5 चीज़ें हो गई, ये 5 चीज़ सुधार लोगे, धीरे-धीरे बढ़ जाएगा। अलर्ट्स यूज़ करने हैं, अपने पे फ़ोकस करना है, पूरी कैपिटल यूज़ नहीं करनी है, बिज़ी, चार्ट्स के बाहर रहना है, चार्ट्स के अंदर नहीं रहना है, एंड यू हैव टू यूज़ स्किल स्विच। अब यहाँ मैं आपको बेसिक-बेसिक बताता हूँ, अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हो, तो आप यूजुअली 15 मिनट के अराउंड आपका ट्रेडिंग टाइम फ्रेम रह सकता है, 3 से 5 मिनट के अराउंड आपका एंट्री टाइम फ्रेम रहेगा, और 1 घंटे से 2 घंटे के अराउंड आपका डायरेक्शनल टाइम फ्रेम रख सकते हो आप फॉर इंट्राडे। एंड सिमिलरली अगर आपको स्विंग करना है, छोटे स्विंग्स पकड़ने हैं, बड़े ज़्यादा बड़े भी नहीं, देन यू कैन डू डेली टाइम फ्रेम, आपका डायरेक्शन आपका अराउंड 4 घंटे, 2 घंटे से 4 घंटे के अराउंड, या फिर अराउंड 1 घंटे से 2 घंटे के अराउंड आपका इंटरनल वो ट्रेडिंग टाइम फ्रेम, एंड एंट्री टाइम फ्रेम आपका रहेगा 15 से 20 मिनट के अराउंड। सो दैट यू कैन डू इट। बेसिक आपको खुद धीरे-धीरे आएगा, हर किसी का अलग तरीका है। जैसे आई पर्सनली यूज़ 4 आवर टाइम फ्रेम मेरा डायरेक्शनल, एंड अराउंड 45 मिनट्स टू 125 मिनट्स मेरा एंट्री टाइम फ्रेम रहता है, एंड मेरी क्या कहते हैं एंट्री एंड एग्जिट टाइम फ्रेम रहता है अराउंड 20 मिनट्स। ट्रेडिंग टाइम फ्रेम 45 मिनट्स टू 125। तो हर किसी का अपना अलग तरीका है, आप अपने तरीके से कर सकते हो, देयर इज़ नो इश्यू। क्विकली गेट आउट ऑफ प्रॉफिट बट होल्ड टू लॉस होपिंग इट, ये तो कभी करना ही नहीं सुदीप। अगर आप बहुत जल्दी प्रॉफिट से निकल रहे हो और बहुत ज़्यादा लॉस में होल्ड करके बैठे हो, होपिंग कर रहे हो, दैट ये चीज़ कभी नहीं करनी है आपको। क्योंकि इससे क्या होगा ना, आपका ओवर द टर्म आप एक अच्छा पोर्टफोलियो बिल्ड कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि आप पैसे कमाओगे 10,000 और गवाओगे 1 लाख, तो वो चीज़ नहीं करनी, वही कंट्रोल नहीं हो पाती। कंट्रोलिंग के लिए कुछ कुछ स्टेप्स बताए आपको, अलर्ट्स यूज़ करने हैं, अपना किल स्विच यूज़ करना है, चार्ट से दूर रहना है। आप क्या करो, जैसे यहाँ पे अगर आप 1 आवर यूज़ कर रहे हो फॉर डायरेक्शनल टाइम फ्रेम, या फिर आपका ट्रेडिंग टाइम फ्रेम 15 से 20 या 30 मिनट है, हर 20 मिनट पे आप अलार्म लगा सकते हो, ठीक है? हर 20 मिनट पे अलार्म लगा दो, जब अलार्म बजे, जब आप उसे चेक करो, अपने फ़ोन में लगा लो ना, क्योंकि फ़ोन तो आप सबके हाथ में रहता ही होगा। आप अलार्म लगा लो, हर अलार्म जैसे आपका अलार्म बजा, जब आपको चेक करना है, उससे पहले नहीं करना। अलार्म बजेगा, चेक करा, मुश्किल से 30 सेकंड लगते हैं चेक करने में, पता चल जाएगा यहाँ ट्रेड बन रही है कि नहीं बन रही। अगर ट्रेड बन रही है, देन वहाँ पे देखो कि आपकी एंट्री कहाँ पे हो सकती है। ट्रेड नहीं बन रही, वेट फॉर अनदर 15 मिनट्स। ये इसी तरीके से आपकी मार्केट चलती रहेगी। ठीक है, फिर फोमो रिपीटेड। फोमो रिपीटेड, फोमो का मैंने आपको ऐसे बताया, फोमो इज नथिंग बट आप वहां पे उस इंडिफरेंस नहीं ला पा रहे हो। इंडिफरेंस होता है कि यू हैव टू मेक श्योर कि आप समझ रहे हो ये चीज, मार्केट इज नॉट रनिंग बिसाइड यू, या फिर आपके लिए नहीं चल रही है मार्केट। मार्केट चल रही है अपने लिए, अपने हिसाब से। अगर आप होगे मार्केट में या नहीं होगे, मार्केट अपने हिसाब से ही चलने वाली है, तो आपको भी अपने हिसाब से ही चलना है। आपको बस देखना है, मेरा यहाँ पे एनालिसिस ये बोलता है, मेरे को अपना एनालिसिस ये करना है, दैट्स इट, नथिंग एल्स। 2 घंटे टारगेट, ठीक है। आई एम यूजिंग ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आउट ऑफ 5, नॉट एन इशू कोमल। देखो, अगर आपका सेटअप है, आपका सेटअप है, और मैं बोल रहा हूँ अगर आपका, जैसे आप एक बार इस चीज को देख ही लेते हैं। अरे ये कौन है भाई, बहुत बड़ा मैसेज लिख दिया सर। ओके, अब एक चीज देखते हैं, स्विंग एंड लॉन्ग टर्म का रिपीट कर दो। स्विंग एंड लॉन्ग टर्म प्रॉपर डिस्कस करेंगे हम, डोंट वरी, मैं आपको समझाऊंगा बिकॉज इट्स अ टॉपिक जिसको हम इन डिटेल समझेंगे। इससे पहले मैं आपको एक बेसिक मैथ बताता हूँ। अब जैसे मान लो किसी बंदे का रिस्क रिवॉर्ड है, इन द एंड रिस्क रिवॉर्ड और विनिंग रेट का गेम होता है कि आप कैसे प्रॉफिटेबल बनोगे। अब आप एक चीज बताओ कि हाई विन रेट चाहिए कि नहीं चाहिए टू विन इन द मार्केट, क्विकली, यस और नो। हाई विन रेट चाहिए कि नहीं चाहिए? यस, नो, नो, यस, नो, यस, नो, यस, यस, एब्सोल्युटली यस, 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 यस। दिस इज हो पंकज, पंकज ने नो लिखा है, बाकी सबने यस लिखा है। एंड एक और कोई है, समीर ने, आई गेस, आई कांट सी योर फुल नेम, आई गेस इट्स समीर। समीर ने नो लिखा है, तो सिर्फ 2 ही बंदे सही हैं, समीर एंड पंकज। आपको हाई विन रेट नहीं चाहिए टू बी प्रॉफिटेबल इन द मार्केट, या मैथमेटिकली देख लेते हैं। जस्ट सपोज आपका रिस्क रिवॉर्ड है, आपका विन रेट है 20%, 20% विन रेट है, इसका मतलब अब जस्ट सपोज आप हर पांच में से एक ट्रेड आपकी सही होगी। आप और आपका रिस्क रिवॉर्ड हम मान लेते हैं, कितना मान लेते हैं, रिस्क रिवॉर्ड पे होती है सारी चीजें। हम 3-4 टाइप के रिस्क रिवॉर्ड लेंगे, पहले लेंगे 1:1, 1:2, 1:3 एंड 1:5, थोड़ा मतलब ज़्यादा टाइम वेस्ट करे बिना। ठीक है, ये 3-4 तरह के होते हैं। अब अगर आपका 20% विन रेट है, 20% ज़्यादा नहीं होता, ठीक है, हो सकता है आप लोगों का भी हो। अभी यहाँ पे किसी ने मेरे को बोला कि क्या कहते हैं, मैं 5 में से 10 बार मेरा गलत होता है, पर 10 में से 5 बार सही भी तो होता है। 50% विन रेट है तो इट्स गुड। अब मैं यहाँ पे एक चीज़ बताता हूँ, यहाँ पे है 1:1। अब अगर आपका 20 का वो है, तो अगर आप लॉस कर रहे हो तो -1, 4 बार लॉस होगा आपका, -1, -1, -1, 4 बार लॉस हुआ, 1 बार प्रॉफिट हुआ, टोटल कितना हुआ, -3। ठीक है, सिमिलरली 1:2 है, तो आपका क्या होगा, -1, -1, -1, -1 +2। विन रेट क्या हुआ, रिजल्ट क्या हुआ, -2। अगर आपका रिस्क रिवॉर्ड 1:3 है, -1, -1, -1, -1 +3, ये क्या हुआ, -1। अब सिमिलरली इसके लिए 1:5 के लिए -4 +5, ये क्या हुआ, 1। आपको जो चीज चाहिए वो चाहिए कॉम्बिनेशन ऑफ विन रेट एंड आपका रिस्क रिवॉर्ड। अगर आपका रिस्क रिवॉर्ड अच्छा है और आपका विन रेट कम है, तो आप प्रॉफिटेबल हो सकते हो। आपको, आपने यहाँ देखा, जैसे मैंने ये बीच में भी चीज बोली थी कि अगर आपका रिस्क रिवॉर्ड बहुत ज्यादा है, तो आप ये एक्सपेक्ट मत करो कि आपका विन रेट बहुत ज्यादा होगा।
अगर आपका रिस्क रिवॉर्ड 1:10 है, 1:5 है, तो आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि मेरा विन रेट भाई 70% है, 80% होगा, क्योंकि अगर आप वो चीज करने जाओगे तो यू विल नेवर फाइंड अ स्ट्रैटेजी जहां पे ये चीज हो रही है, हर बार आप 100 लगा रहे हो और 4 बार आपका प्रॉफिट हो रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली मार्केट उसी तरीके से चलती है, आप किसी ना किसी को ट्रैप करने वाले हो। ऐसा नहीं होगा कि आप एक ही आप अकेले प्लेयर हो, और भी प्लेयर्स है मार्केट में, वो भी ट्रेड करने आए, तो इट बिकम्स हार्ड। तो अगर आपका 20% रिवॉर्ड, 20% विन रेट भी है, दिस इज 20% विन रेट, आपका 20% विन रेट है और आपका रिवॉर्ड 1:5 है, तो यू विल बिकम प्रॉफिटेबल। ठीक है, इतने इसी चीज से आप प्रॉफिटेबल हो सकते हो। सिमिलरली, अगर आपका मान जस्ट सपोज आपका विन रेट है 80%, 80% विन रेट है आपका, 80% विन रेट है, तो आपको ज्यादा रिवॉर्ड नहीं चाहिए, आप कम रिवॉर्ड के साथ भी काम कर सकते हो। आप अगर 1:1 भी कर रहे हो, 1:1 के से कम मैं प्रेफर करता ही नहीं कभी भी, 1:1 से कम इज वेरी बैड, ये नहीं करना चाहिए। 1:1 है तो आप 5 से 4 बार जीत रहे हो, ठीक है, +1 +1 +1 +1 4 एंड -1, टोटल +3। अगर आपका विन रेट अच्छा है और रिवॉर्ड कम भी है फिर भी चलेगा। अगर आपका विन रेट, आपका रिवॉर्ड अच्छा है और विन रेट कम है, अच्छा चलेगा। अगर आपका रिवॉर्ड कम है बट विन रेट ज्यादा है, तब भी चलेगा। एक चीज ज्यादा होनी चाहिए बस, और आपका जो ट्रेडिंग है, ट्रेडिंग सेटअप है, वो कंप्लीट है। तो जो लोग यहाँ पे उस चीज के पीछे भाग रहे हैं कि मेरे को 80% विन रेट चाहिए, उस चीज के पीछे मत भागो, और जो सोनली इस चीज के पीछे भाग रहे हैं मेरे को 1:5 चाहिए, उस चीज के पीछे भी मत भागो, एंड आपकी ट्रेडिंग अपने आप सुधर जाएगी। आप अपना विन रेट देखो, आप में से कितने लोगों ने बैक टेस्ट करा है, पहले ये बताना। ये भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 10-10 साल से लोग ट्रेड कर रहे हैं, अगर बैक टेस्ट नहीं करा फायदा नहीं है। बैक टेस्ट करा है, बैक टेस्ट करा है, बैक टेस्ट से आपको क्या पता चलेगा कि आपका विन रेट कितना है, ठीक है। आपको ऑब्वियसली पंकज, आई गेस आपने करा ही होगा, जब यू नो कि यू डोंट नीड हाई विन रेट टू बी प्रॉफिटेबल इन द मार्केट। तो अगर आपने बैक टेस्ट नहीं करा, मैं आपको एक ही चीज बोलूंगा, आज ही जाओ, आज शाम में जाना, रात में बैठना 1 हफ्ते, तो क्योंकि आपको ट्रेड नहीं करना है, अगर बात सुनोगे तो अच्छा रहेगा, वरना आपकी मर्जी है। आप 1 हफ्ते ट्रेड मत करो, आप बस अपने रिस्क रिवॉर्ड पे काम करो, ठीक है, अपने विन रेट पे काम करो। आपको देखो, बैक टेस्ट करके देखो कि आपकी जो अपनी स्ट्रैटेजी है वो आपको कितना विन रेट देती है। आपको एक पर्टिकुलर विन रेट मिलेगा, और एक आपका सेटअप भी होना चाहिए कि आपका कितना रिस्क रिवॉर्ड आ रहा है, आपको फिर उसके अकॉर्डिंग ही ट्रेड लेंगे। अगर आपको मान लो आपका 20% विन रेट आ गया, देन यू नो कि आपका जो डिसरिवॉर्ड है वो 1:5 होना चाहिए मिनिमम, या उससे ज्यादा, उससे कम में काम नहीं बनेगी बात। अगर वो चीज नहीं चल रही, देन इट्स टाइम टू चेंज योर स्ट्रेटजी, या फिर इट्स टाइम टू चेंज योर एनालिसिस, कुछ ना कुछ गलती हो रही है। आई होप दिस इज क्लियर। एंड अब हम फटाफट चलते हैं, एक और टॉपिक था जो मेरे को छेड़ना था, बट अभी मेरे दिमाग में नहीं आ रहा, तो अभी आगे चलते हैं। यस, अभी किसी ने मेरे को बोला था स्टॉप लॉस। तो ट्रेड सीक्रेट स्टॉप लॉस का ये है कि आज तक हम स्टॉप लॉस क्यों लगाते हैं? आप लोग स्टॉप लॉस क्यों लगाते हो? क्विकली, स्टॉप लॉस क्यों लगाते हो इन दी मार्केट, इन दी ट्रेड, ट्रेड में स्टॉप लॉस क्यों लगा रहे हो? जरूरत क्या है स्टॉप लॉस लगाने की? अरे बेहतरीन, सेव मनी टू प्रिवेंट फर्दर लॉस, टू मिटिगेट मिटिगेट रिस्क मैनेजमेंट, लॉस लेस लॉस। यस यस यस, देखो सबसे पहला आंसर मेरे को बहुत बढ़िया लगा, रिस्क मैनेजमेंट का, बढ़िया 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 बढ़िया। बट आप लो के नीचे क्यों लगा रहे हो? लिमिट लॉस, यस यस यस, सबसे पहला आंसर मेरे को सबसे बढ़िया लगा, टू प्रोटेक्ट कैपिटल। दिस इज द रियलिटी। आप स्टॉप लॉस अपनी ट्रेड को बचाने के लिए नहीं लगाते हो। अब मेरे को नहीं पता उन्होंने किस सेंस में बोला, बट आई टेल यू द सेंस ऑफ इट, कि आप स्टॉप लॉस लगाते हो अपनी कैपिटल बचाने के लिए, कि अगर मार्केट आपके अगेंस्ट बहुत गलत मूव कर गई, अगर बहुत गलत मूव कर गई, तो ऐसा ना हो आपकी सारी कैपिटल उड़ जाए, इसलिए लगाते हैं स्टॉप लॉस। तो आप जो स्टॉप लॉस लेवल भी हम चूज करते हैं ना, तो हमें इसलिए बहुत डिसेंट उसमें हमें स्पेस देना होता है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल चिपका के स्टॉप लॉस लगा दिया। आपको ट्रेड नहीं बचानी, आपको अपने पैसे नहीं बचाने। ये नहीं कि मैंने 5,000 की ट्रेड ले ली, अब मैं यहाँ पे 1,000 का स्टॉप लॉस लगा देता हूँ क्योंकि मेरी 1,000 की कैपेसिटी नहीं, इस तरीके से मार्केट नहीं चलेगी। आपकी ट्रेडिंग चलेगी इस हिसाब से कि आपने ट्रेड लगाया, ठीक है, अब वहाँ पे आपको पता है आपको किस लेवल पे एग्जिट करना है, आपको ये पता होना चाहिए आपको किस लेवल पे एग्जिट करना है। आप अपना स्टॉप लॉस लगाओ एक डिसेंट स्पेस के साथ, क्योंकि हो सकता है विक भी बने, विक हो सकता है आपका स्टॉप लॉस लेके चली जाए और आपकी फेवर में चली जाए, तो आपको उस चीज से भी बच के रहना है। कितने लोग, आप मैं आई कैन गारंटी यू कि आप में से जितने भी लोग हैं यहाँ पे, सबके साथ ये हुआ होगा, विक स्टॉप लॉस लेके चली जाती है और आप वहां देखते रहते हो कि यार ये तो मेरी टारगेट हिट हो गया, मेरे को स्टॉप लॉस थोड़ा नीचे लगाना चाहिए था। हर किसी के साथ हुआ होगा। तो उसका रीजन ये होता है कि हम ना स्टॉप लॉस को बहुत लिटरली ले लेते हैं। हम मान लेते हैं कि स्टॉप लॉस मतलब इसके नीचे स्टॉप लॉस नहीं। स्टॉप लॉस का मतलब है कि मैंने एक पर्टिकुलर लेवल पे लगाया कि भाई अगर मार्केट मेरे बिल्कुल अगेंस्ट चली गई तो मेरे को ना इससे ज्यादा लॉस नहीं चाहिए, मेरे को अपनी कैपिटल प्रिजर्व करनी है। मैं चाहता हूँ कल मैं आऊँ तो यहाँ ट्रेड कर पाऊँ, तो आपके स्टॉप लॉस में बहुत ज्यादा स्पेस होना चाहिए। बट यस, आपका एक एग्जिट लेवल होना चाहिए, वो मैं मानता हूँ, एग्जिट लेवल होना चाहिए। जस्ट ऐसे हम चार्ट देखते हैं, एक जोन आया था जहाँ पे विक आई थी, जैसे यही जोन मान लेते हैं, ठीक है, दिस वेरी जोन। अब जैसे जिन लोगों के यहाँ स्टॉप लॉस हिट हुआ है ना, देखो मैं आपको पर्सनली बताता हूँ, मैं अगर यहाँ पर होता तो मैं इस लेवल पे ट्रेड कर लेता, ये जो ये व्हाइट कैंडल बनी है जहाँ पे ऊपर आया है, ये मैं यहीं पे ट्रेड कर लेता। एंड इसके बाद क्या होता, इसके बाद अब दो चीजें हैं, अगर मैं यहाँ पे छोटा सा स्टॉप लॉस लगाता, इसके नीचे मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाता, बट मैं ये चीज करता ही नहीं। मैं आपको इस चीज की गारंटी दे रहा हूँ, मैं ये चीज करता ही नहीं। मैं ये जो लेवल है ना, इसको पूरे को मार्क करता पहले तो, या फिर इस विक को मार्क कर लेता, विक ब्लॉक है क्योंकि यहाँ पे, इस विक को मार्क करता, ठीक है, इस विक के नीचे यहाँ पे मेरा एग्जिट लेवल होता, ठीक है, दिस इज माई एग्जिट लेवल। ये मेरा एग्जिट लेवल ही नहीं है, तो मेरे को यहाँ एग्जिट नहीं देना, ठीक है। और जस्ट सपोज मैंने यहाँ पे ले भी लिया कि मैंने इस लो के नीचे स्टॉप लॉस लगा दिया, मैंने यहाँ स्टॉप लॉस लगा दिया,
अब आई नो कि मेरा एग्जिट लेवल ये है, मेरा एग्जिट लेवल ये नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, इसको हटाते हैं, मैं यहाँ पे कहीं डेप्थ में, इसके नीचे मेरे को पता है अगर यहाँ इसके नीचे क्लोज करेगा, जो इसने विक दिया है ना, मैं विक पे कभी एग्जिट करना ही नहीं चाहता, मैं क्लोज पे करना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पे मेरा आइडियल स्टॉप लॉस यहाँ पर है, तो मैं आइडियल स्टॉप लॉस लगाऊंगा इस लेवल पे। जस्ट लेट मी मार्क दिस। इस लेवल पे मैं अपना आइडियल स्टॉप लॉस लगाऊंगा कि मेरा स्टॉप लॉस यहाँ लगा हुआ है, जो मेरा प्री पंच एसएल जिसे बोलते हैं, जो मार्केट में लगा होता है, अपने आप ट्रिगर हो जाता है। अपना टारगेट लेवल मैं ऑलरेडी यहाँ लगा सकता हूँ, टारगेट में कोई दिक्कत नहीं है, टारगेट आया अचीव हुआ निकलो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। टारगेट मैंने यहाँ लगा दिया, टारगेट लेवल स्टॉप लॉस मैंने यहाँ लगा दिया। अब अगर यहाँ पे मार्केट ने मेरी विक दे भी दी, मार्केट ने यहाँ विक दे भी दी, तो मेरे को एग्जिट नहीं मिला है। बट अगर यहाँ पे ऐसा कुछ होता कि ये कैंडल नीचे क्लोज दे देती, तो मेरे पास डिसीजन मेकिंग के लिए टाइम होता कि हाँ मेरे को यहाँ एग्जिट करना है कि नहीं करना, कि यहाँ पे ऐसा तो नहीं ये विक दे के मार्केट मेरे को आउट कर दे। आपको इस चीज के लिए स्पेस छोड़ना है अपनी ट्रेडिंग। अगर आपने ये चीज करना स्टार्ट कर दिया, आपकी ट्रेडिंग अपने आप सुधर जाएगी, स्पेशली उन लोगों की जिनके साथ ये चीज होती है कि मार्केट विक देके चली जाती है एंड वो देखते रह जाते हैं कि हमारा टारगेट हिट हो गया, बिकॉज यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग रॉन्ग। अगर विक देने के बाद मार्केट आपके फेवर में जा रही है, इसका मतलब आप कहीं ना कहीं किसी हद तक एनालिसिस सही कर रहे हो, आप गलती नहीं कर रहे हो। आप क्या चीज, आपकी एक ही गलती आ रही है कि आप जो स्टॉप लॉस है उसको बहुत लिटरली ले रहे हो। आपको लग रहा है कि इस लो के नीचे ही स्टॉप लॉस सकता है, नहीं। आपको एक कैपिटल प्रिजर्वेशन पॉइंट पे स्टॉप लॉस लगाना है, यार इससे नीचे चला गया तो कैपिटल ज्यादा आ सकती है, मैं यहीं पे लगा लेता हूँ एंड ये मेरा पूरा जोन है जहां पे मैं देख सकता हूँ क्या एनालिसिस होना है। बट ये अब यहाँ पे ऐसा ना हो कि आपको पता है कि यहाँ पे अगर नीचे क्लोज होता तो मेरे को एग्जिट करना है, आपने करा नहीं। इतना मेंटली स्ट्रांग आपको होना पड़ेगा कि इसके नीचे अगर क्लोज हो गया तो मैं यहाँ एग्जिट कर दूं। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। ये दिस इज अ ट्रेड सीक्रेट, या फिर एक ऐसी चीज है जो लोग प्रैक्टिस करते हैं पर बताता कोई नहीं। बफर, यस बफर बोलते हैं इसे, बताता कोई नहीं है। सब बोलते हैं चिपका के लगाओ स्टॉप लॉस, आपको एग्जिट करना है, वेट करना है, ऐसा नहीं होता। दिस इज वेरी सब्जेक्टिव, ट्रेडिंग इज वेरी सब्जेक्टिव। तो ये हमारा हो गया, हमारा पर्सनल साइकोलॉजी या फिर ट्रेडिंग क्या कहते हैं, रिटेल साइकोलॉजी हमारा कंप्लीट हो गया।